तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं एक धमाकेदार नए एनिमे को, साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमे जिसका नाम है गाची याकुता एपिसोड 4 को। तो चलिए जानते हैं इस एनिमे की कहानी को। और हाँ, एपिसोड शुरू करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि रूडो एंजिन की टीम को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देता है। उसकी मुलाकात जनका और रियो से भी होती है और ये चारों क्लीनर्स के हेडक्वार्टर्स जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग एक बंजर शहर से होते हुए एक टनल में जाते हैं और टनल की दूसरी तरफ क्लीनर्स का हेडक्वार्टर था। रिसेप्शन पर इन्हें सेम्यू नाम की लड़की मिलती है। रियो और जनका रूडो को अभी के लिए गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। एंजिन बोलता है कि पहले सेम्यू रूडो को चेक करेगी और रूडो के सामने दो मक्खियाँ उड़ रही थी जिन्हें सेम्यू अपनी चम्मच से मार देती है। सेम्यू कहती है कि एंजिन ने उसे रूडो के बारे में सब कुछ बता दिया है कि वो कहाँ से आया है और उसमें कितना पोटेंशियल है। एंजिन बताता है कि सेम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसका चश्मा है जो उसका विजन इनहांस करता है, जिससे वो किसी भी इंसान के अंदर झांक कर देख सकती है। सेम्यू जब रूडो के अंदर देखती है तो उसे अंधेरा के सिवा और कुछ नहीं दिखाई देता, जिससे वो थोड़ी डर जाती है। पर वो एंजिन से कहती है कि इसका शरीर काफी स्ट्रॉन्ग है तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट भी काफी अच्छा है, लेकिन इसे उसकी पावर का यूज करना सीखना पड़ेगा। और भी कुछ था जो सेम्यू इन्हें नहीं बताती। वो रूडो से कहती है कि तुम्हारी गर्दन पर पोटी कहाँ से आई, जो सुनकर एंजिन हंसने लगता है कि इसलिए इसके पास इतनी मक्खियाँ उड़ रही थी। इसके बाद एंजिन रूडो को बॉस के पास ले जाने लगता है और वो समझ गया था कि कुछ तो है जो सेम्यू नहीं बता रही। रास्ते में एंजिन रूडो को बताता है कि उनकी टीम में टोटल 100 क्लीनर्स है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट कॉम्बिटेंट्स, सेकंड सेंटिनल्स और थर्ड सपोर्टर्स। लेकिन सभी अपने मिशन पर इधर उधर गए हुए होते हैं, इसलिए उन्हें एक साथ देखना काफी मुश्किल है। और वो लोग एक कमरा खोलते हैं ताकि कुछ क्लीनर्स को रूडो से मिलवा सके। लेकिन इस कमरे में तो बहुत सारे लोग थे, जिन्हें देखकर एंजिन वापस दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद ये बॉस के कमरे के पास जाते हैं और रूडो उस बॉस से बस ऊपर जाने का रास्ता पूछना चाहता था, लेकिन एंजिन बोलता है लेकिन यहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन भी तुम्हें उसके बदले में यहाँ पर कुछ काम करना पड़ेगा। और हाँ, बॉस से ये कभी मत पूछना कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि ये बात तो क्लीनर्स को भी नहीं पता है कि उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है और उनमें कौन सी पावर है। लेकिन फिर भी हम सब बॉस के ऑर्डर्स को मानते हैं, इसलिए नहीं कि हम उनसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें बॉस पर भरोसा है। रूडो अब दरवाजा खोलता है और अंदर कोई नहीं था। तो सेम्यू बताती है कि बॉस तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं और कुछ दिनों के बाद आएंगे। ये सुनकर रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो तो यहाँ से सिर्फ बॉस से बात करने आया था, पर उसे अब कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। तभी रियो यहाँ आकर बोलती है कि तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलते, जब तक बॉस वापस ना आ जाए तब तक। रूडो ऑफिशियली क्लीनर नहीं बन सकता है, पर वो रियो को करीब से अपना काम करते हुए देख तो सकता है। उसे मजा आएगा और इससे वो एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेंगे। ये सुनकर अब रूडो की बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद सेम्यू इनका मिशन एक्सप्लेन करती है। पोल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड्स पर छोटे कचरा मॉन्स्टर हमला कर रहे हैं और हमें उनको जाकर मारना है। रूडो पूछता है कि पोल्यूटेड जोन क्या होता है। सेम्यू बताती है कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट सेफ जोन, जिसमें इंसान रहते हैं, सेकंड पोल्यूटेड जोन जिसमें कचरा मॉन्स्टर रहते हैं, और थर्ड जिस जगह पर तुम गिरे थे उसे नो मेंस लैंड कहा जाता है, जो सबसे खतरनाक होती है। और अब तक हमें 6 ही नो मेंस लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग उनमें जाते ही मारे जाते हैं और इनमें इतने बड़े कचरा मॉन्स्टर होते हैं कि उनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। और तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि एंजिन ने तुम्हें वहाँ से निकाल लिया। वो अब एंजिन से पूछती है कि वैसे तुम वहाँ पर कर क्या रहे थे। एंजिन कहता है कि मैं तो बस घूमने गया था। और अब सेम्यू अब रूडो को मास्क देती है और बताती है कि पोल्यूटेड जोन में हमेशा मास्क पहने रखना, वरना बहुत ही जल्द तुम बीमार पड़ जाओगे। वहीं नो मेंस लैंड में वो बिना मास्क के 15 मिनट में ही मर जाएगा। इसके बाद वो रियो के साथ मिशन पर जाता है, जो बोलती है कि ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, इसलिए रूडो को सब कुछ ध्यान से देखना चाहिए। रूडो सोचता है कि जब वो स्पेयर पे था तब उसे लगा ही नहीं था कि यहाँ नीचे कोई भी रहता होगा और जिन लोगों को पिट में फेंका जाता है वो मर ही जाते होंगे। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर बसे हुए हैं और ऊपर वाले लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन रूडो को यहाँ पर कचरा नहीं बल्कि वो कचरा भी खजाना दिख रहा था। उसका बस चले तो इन सबको ठीक करके बेच दे। रूडो अब रियो से पूछता है कि ये बाकी के लोग कौन है। रियो बताती है कि ये लोग भी क्लीनर्स है, लेकिन ये सपोर्टर्स की ब्रांच में आते हैं, क्योंकि इनके पास हमारी जैसी कोई पावर नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग काफी इम्पोर्टेंट है। एक आदमी अब रूडो से हाथ मिलाने के लिए आता है और रूडो के हाथ को ही पिचका देता है। और इस आदमी का नाम ग्रीस है और इसके हाथों की ग्रिप इतनी मजबूत है
कि ये मॉन्स्टर के आर्मर को भी आसानी से तोड़ सकता है। रूडो अब सोचता है कि मिशन को ध्यान से देखना चाहिए और जितना हो सके उतना सीखना चाहिए। तभी बैरिकेड्स की तरफ ढेर सारे कचरा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो दिखने में बकरी के जैसे थे और इतने सारे मॉन्स्टर देखकर रूडो डर जाता है। लेकिन रियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये वाले बहुत ही स्लो और कमजोर होते हैं, ये तो बैरिकेड्स पर डेंट भी नहीं मार पाएंगे। ये बकरियां अब बैरिकेड पर सर मारने लगती है। रूडो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर किसी जानवर की तरह दिखते हैं और बिहेव भी उसी जानवर की तरह करते हैं। तभी वहाँ पर बड़े भेड़ टाइप के मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि बैरिकेड्स को तोड़ने लगते हैं। रूडो रियो से कहता है कि कुछ करो, तो रियो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है, ये लोग बस थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम बस हमें देखते रहो, इन्हें तो हम आसानी से हरा देंगे, फिर हम वापस जाकर तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी भी रख सकते हैं। रूडो को समझ नहीं आता कि रियो इतनी चिल कैसे है, उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा। रियो कहती है कि ये ग्राउंड पर जिंदा रहना है तो अपना सिर ठंडा रखना सीखो। रूडो को याद आता है कि इंजन भी पूरे टाइम बिल्कुल शांत था और किसी चीज से नहीं डरा था और रूडो भी अब से बिल्कुल चिल रहेगा। तभी एक बड़ा सा मॉन्स्टर यहाँ आकर बैरिकेड तोड़ देता है जिसे देखकर रूडो डर जाता है, लेकिन वो शांत रहता है। रियो कहती है कि उसने पहले कभी इतना कमाल का मॉन्स्टर नहीं देखा। रियो अब अपनी जेब से एक कैंची निकालती है और लगता है कि यही इसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो अपनी कैंची को साइज में बहुत बड़ा कर लेती है और उसे अपने पैरों से घुमाने लगती है। तो ग्रीस कहता है कि वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम रिपर है। ज्यादातर लोग कैंची अपने हाथों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियो उन्हें पैरों से चलाती है, यानी कि एक गिवर अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करता है ये उसी पर डिपेंड करता है। ग्रीस रूडो से कहता है कि भले ही वो देखने आया है लेकिन उसे भी चौकन्ना रहना चाहिए। और एक भेड़ तभी रूडो पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन ग्रीस उसे थप्पड़ मार के रोक लेता है और उसे उठाकर रियो की तरफ फेंक देता है, जिसे रियो अपनी कैंची से काट देती है और बाकी सपोर्टर्स से कहती है कि मेरी तरफ और कचरा मॉन्स्टर फेंकते जाओ। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास कोई पावर नहीं होती, इसलिए वो कचरा मॉन्स्टर को मार नहीं सकते, लेकिन वो उन्हें कमजोर तो कर सकते हैं ताकि गिवर्स को इन्हें मारने में आसानी हो। और इस तरह ये लोग एक टीम की तरह लड़ते हैं। रियो ने सब कचरा मॉन्स्टर को मार दिया था और अब बस वो बड़ा वाला मॉन्स्टर ही बचा था और रियो उससे लड़ने लगती है। और इधर छोटा मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और वो एक सपोर्टर पर हमला करने लगता है, लेकिन रूडो बीच में आकर उसे बचा लेता है। रूडो बोलता है कि अगर उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसे क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा और वो किसी पर बोझ नहीं बन सकता। उसके हाथ में एक डंडा था जिसे रूडो ट्रांसफॉर्म करने लगता है और वो एक पिंजरे जैसा बन जाता है। रूडो को समझ नहीं आता कि वो उसने कैसे किया। वो मॉन्स्टर अपने दांतों से उस पिंजरे को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी रियो यहाँ आकर उसे खत्म कर देती है और रूडो की तारीफ करने लगती है कि वो किसी की जान बचा रहा था। ग्रीस अब रियो से पूछता है कि उसने बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया क्या। रियो कहती है कि उसने उसके 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन फिर भी वो खत्म नहीं हुआ। ये बात बहुत ही अजीब थी कि ये मॉन्स्टर वाइटल इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं मर रहे थे और कचरा मॉन्स्टर भी किसी जानवर की तरह होते हैं, तो उसके 2 टुकड़े हो जाने पर उसे मर जाना चाहिए था। रियो सोचती है कि अब वो इस मॉन्स्टर के इतने ज्यादा टुकड़े करेगी कि ये कुछ कर भी नहीं पाएगा। ग्रीस कहता है कि ये नए तरह के मॉन्स्टर है, हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब रूडो पूछता है कि मैं क्या करूं, पर वो कुछ नहीं बोलती और वो मॉन्स्टर से लड़ने लगती है और उसके सिर के बाल काट देती है और देखती है कि उसके सिर के अंदर कुछ चमक रहा था। वो मॉन्स्टर अब पागल हो जाता है और उसका अटैक भी रूडो को लग जाता है। रूडो सोचता है कि मुझे तो उस कमीने को मारना था जिसने रेक्टो को मारा है और स्पेयर में रहने वाले सभी लोगों को सबक भी सिखाना था, लेकिन मैं तो अपनी पावर को ही नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं यूजलेस हूँ, मैं कचरा हूँ। तभी ग्रीस रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर भागने लगता है और रूडो को मोटिवेट भी करता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। इधर रियो को मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल गया था जो कि उसके सिर में है और वो उसी पर अटैक करती है, जिससे वो मॉन्स्टर धूल बन के उड़ जाता है। रियो बताती है कि उसने इस चीज पर अटैक किया है जिससे वो मॉन्स्टर मर गया, यही उसका पावर सोर्स था और ये चीज बस एक चाकू थी, यानी कि ये जरूर एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन ये उस कचरा मॉन्स्टर के अंदर गया कैसे, ये मुमकिन भी कैसे है। दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो कि रूडो को बेचना चाहता था। वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। इसके सामने एक हुडी वाला शख्स बैठा हुआ था और वो इससे रूडो के बारे में पूछने लगता है कि जो लड़का ऊपर से आया था वो अब कहाँ है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।